ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे? मोहसिन साहब ये कहते हैं कि हमने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ये देखे कि मखलूत हुकूमत कुछ ज़्यादा बेहतर हालात नहीं कर पाती और आगे आने वाली एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं कि आइंदा भी मखलूत हुकूमत का क़याम ही अमल में आया जाएगा। तो क्या हालात बदलेंगे आपकी नज़र में? जिस मुल्क के अंदर मईशत सिंगल डिजिट पे खड़ी हो, आपके जो फॉरेक्स है, फॉरेन रिजर्व जो है, और आपने अदा करने हो $25 बिलियन, जी। और उसमें हम ये तवक्को करें कि मखलूत हुकूमतें आएंगी और वो डिलीवर कर देंगी, तो आप थोड़ा सा इतना सोच लीजिएगा। दो सवाल आपके हैं जो अहमियत के आम है। क्या इलेक्शन होंगे? जी। जो सिनेरियो चल रहा है उसमें तो मुझे टू बी स्टेट इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अब हम सपोजिशंस पे बात कर रहे हैं, जी। सोच रहे हैं कि ये होगा। हम क्यों ये सोच रहे हैं कि मखलूत हुकूमतें आएंगी? क्या हम कोई नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम लोगों को इस बात पे राजी कर लें कि जी मखलूत हुकूमत आएगी, या उनके थॉट्स को इधर ओरिएंटेड फॉर द इलेक्शन, वो ये तो टाइम नहीं करता। और आप दूर ना जाइए, ये जो हुकूमत है इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। क्या इनके आने या इन्होंने सिर्फ अपने जो केसेस हैं करप्शन के वो माफ करवाए, और इन्होंने तमाम वो काम किए जो इनकी जात को सूट करते हैं। इस मुल्क में जिसमें 3 पॉइंट सम पे आपका फॉरेन रिजर्व, अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें 100 मिनिस्टर्स हैं आपके। क्यों है? इसलिए कि ब्लैकमेलिंग के ऊपर मिनिस्टर बने हुए। सही। पर पाकिस्तान का खजाना तो ये मिनिस्टर का मतलब यह है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो आएंगे उसमें भी 200 मिनिस्टर बन के सिर्फ पाकिस्तान को खाते रहेंगे, डिलीवरेंस का ना सोचिएगा। तो ये मेरा ख्याल, आई डोंट नो ये क्यों, ये पहले तो ये सोचिए, पहले तो ये सवाल कीजिए कि क्या इलेक्शन होंगे। अब लोग होगी इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के बाद पता चलेगा ना। बिल्कुल इलेक्शन से ऐसे ही। पहले अगर हम, इसका मतलब है जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, तो